नमस्कार, आप देख रहे तेज 24 न्यूज और हमारे साथ अभी बनी हुई है किरण गुप्ता, जो कि सीतामढ़ी से समाज सेवी के रूप में है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और मेयर पद के लिए जो आगामी जो चुनाव होने जा रही है नगर निगम का, उसके प्रत्याशी के रूप में है। और आइए चर्चा करते हैं कुछ विषय पे, जो कि सीतामढ़ी में जो समस्या है, जैसा कि जल जमाव और जल निकासी की जो मुख्य समस्या है उसको लेकर, स्वच्छता को लेकर हमारी इनसे चर्चा होगी। सबसे पहले तेज 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम, आप अपना पूरा परिचय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से आपके पूरी टीम को और सीतामढ़ी शहरवासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं किरण गुप्ता, बिहार जेडीयू प्रदेश सचिव और अखिल भारतीय रौनियार बैस महासभा की मैं राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष हूँ। जिला की मैं विश्वत्री की सदस्य हूँ, राज्य परिषद की मैं सदस्य हूँ और सीतामढ़ी के सीता माता की धरती की मैं बेटी बहू बहन हूँ। ये मेयर पद के लिए बिल्कुल प्रथम बार मैं मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ, तैयार हूँ। लोगों के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, शहर के जितने हमारे सारे समाज के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि किरण गुप्ता जी चुनाव यहाँ से लड़ेंगी, हम लोग लड़ाएंगे और उनको जिताएंगे। ऐसे मैं इस चुनाव पे ऐसा कोई हमारी इच्छा नहीं थी, मैं मन नहीं बनाई थी। मैं सुन रही थी कि ये सीट जो है ना सुरक्षित होने वाला है, कोई भी आदमी जनरल यहाँ से कोई नहीं लड़ सकता है, लेकिन माँ जानकी जी का जगह है, उनका आशीर्वाद लगता है कि हमें जनता जनार्दन की तरफ से हमें आशीर्वाद प्राप्त होगी। तो जनरल सीट होने के कारण हम लोगों की कार्यकारिणी की बैठक थी पटना में, तो मैं वहीं थी। तो सीतामढ़ी से कुछ लोग हमको फ़ोन किए कि किरण जी यहाँ का सीट जो है ना जनरल महिला हो गया, सो हम लोग चाहते हैं कि आपको चुनाव होगा। तो हम जनता के विश्वास भरोसा पे, आश्वासन पे आज मैं इस मैदान में कूदी हूँ और मैं चाहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे सीतामढ़ी नगर निगम में जनप्रतिनिधि के रूप में मैं खड़ा हूँ, जितने हमारे वोटर, मतदाता, मालिक, सहयोगी, आशीर्वाद देने वाले जो लोग हैं, बाहर के भी चैनल के माध्यम से बाहर के लोगों से जो मैं जुड़ी हूँ, उन लोगों का भी आशीर्वाद, सहयोग लगता है कि बहुत ही भारी पैमाने पे हमें प्राप्त होगी और मौका मिलेगी। तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ रही हूँ और तैयारी भी कर रही हूँ और जनता के आशीर्वाद से मैं जीत करके भी आऊँगी। जल जमाव और जल निकासी की जो समस्या सीतामढ़ी शहर में बनी हुई रहती है उस और बीते कई वर्षों से है। बिल्कुल, ये तो आपका क्वेश्चन बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है, जो सब लोग देख रहे हैं। ये मुद्दा आपका बहुत ही सराहनीय है। अभी जो पूरा शहर, कोर्ट बाजार से लेकर पूरे मेरे जितने शहर, अभी 28 वार्ड जो नगर परिषद में थे, ये सारे जल जमाव से घिरे हुए हैं। तो कष्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे कलम में ताकत नहीं थी। शायद मगर इस टेबल पे मैं पहले रहती तो आज ये दिन देखने को मौका नहीं मिलता। लेकिन जो मैं मिशन में निकल चुकी हूँ, अगर हमारी आप लोगों के आशीर्वाद से, चैनल के माध्यम से, जनता जनार्दन के माध्यम से मुझे आशीर्वाद मिलती है, जानकी जी की कृपा से, महारानी जी की कृपा से, बाबा गणिनाथ गोविंद महाराज की कृपा से अगर आशीर्वाद हमें प्राप्त होती है, तो सबसे पहले मैं वचन देती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मेरा फर्स्ट प्राथमिकता जो है जल जमाव की निकासी और नाला रोड पर मेरी निगाह रहेगी कि कैसे इसको साफ, स्वच्छ, सुंदर बना करके छोटी सी मिनी बॉम्बे की तरह हम सीतामढ़ी को देखना चाहते हैं। इस नगर निगम में कितने वार्ड आते हैं अभी, और पहले कितने थे और अभी कितने चयनित किया गया है? जी, पहले मैं बता दूं आपको कि नगर परिषद में पहले 28 वार्ड हुआ करते थे, जिसमें मैं वार्ड नंबर 13 में मेरा आवास हुआ, जहां आप बैठे हुए हैं जी। अब जो नगर निगम हो गई है, तो नगर निगम में अब जो है टोटल समीकरण के हिसाब से 46 वार्ड हो गए हैं। 46 वार्डों का ये 46 का है। जितने भी वार्ड है उसमें मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? अभी लगभग 2.25 लाख के आसपास में है। नई प्रकाशन अभी वोटर लिस्ट में जो लोग नए युवा हमारे साथी लोग जो नाम जुड़वाए हुए हैं, अभी नया वाला प्रकाशन वोटर लिस्ट नहीं आई है। मतलब हमें फुल विश्वास है कि लगभग 2-2.25 के आसपास में, अभी तो 2.25 है, 2.25, 2-2.25, मतलब जो इस बीच में ही हम लोग का वोटर लिस्ट का नाम पूरा प्रकाशन आपके सामने में है। तमाम सीतामढ़ी की जो जनता है उनको क्या अपील करना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी? सीतामढ़ी की जनता से मैं अपील करना चाह रहा, संदेश उनके सामने मैं रखना चाहती हूँ कि मैं सीता माता की धरती से बिलोंग करती हूँ
और इसी ज़िला में मेरा मैके है, बैरगनिया की मैं बेटी हूँ और सीतामढ़ी जहाँ बैठे हैं मैं यहाँ की बहू हूँ। शुरू से लेकर के मेरी कैरियर जो है पॉलिटिकल जीवन में सबसे अच्छी और ऊंची रही है। चाहे मैं एनडीए में थी या महागठबंधन में, डोर टू डोर इंडिविजुअल मेरा रिलेशन सबसे बहुत ही अच्छा बना हुआ है और सब लोगों के दिल में मेरे लिए कहीं ना कहीं जगह है और उस मालिक लोगों का भी, जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद और प्यार मेरे दिल में उन लोगों का भी जगह बना हुआ है। आज तक किरण गुप्ता पार्टी से हट करके भी मेरी व्यक्ति विशेष व्यवहार और रिलेशन शहर में सब लोगों से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही विश्वसनीय है। मैं खुद संतुष्ट हूँ कि इसमें हमारी विजय पताका जो है ना, आज मैं एक बात बता दूँ, ये मेरी पार्टी की चुनाव जो नहीं है, ये सिंबल की चुनाव नहीं है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ के जितने हमारे जनता जनार्दन मालिक, वोटर मालिक हैं, सारे हमारे सिंबल हैं। उनका एक एक वोट जो है ना सिंबल के काम करेंगे। वह उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीतूंगी और जीत कर जब मैं बैठूंगी तो उनके मान सम्मान के लिए यहाँ से राज्य लेवल और राष्ट्रीय लेवल पर भी हमें अगर मेहनत करने की ज़रूरत होती है तो मैं घर से बाहर निकल करके जाकर फंड ला करके अपने सीतामढ़ी को चार चांद लगाने का काम करूँगी और जनता जनार्दन का जितना विश्वास नहीं होगा उससे ज़्यादा मैं करके दिखाऊँगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो मिलना चाहिए, जो सरकार देती है उन गरीबों के लिए, भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा सर। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पास तो, मैं तो खैर देखी सुनी नहीं हूँ, लेकिन कानों से कुछ लोग आकर के कानों से हमें आवाज़ आई कि हम लोगों को इंदिरा आवास के लिए अगर जाते हैं तो हम लोगों से पहले बोला जाता है कि 10,000 20,000 रुपया दीजिए तब आपका हम अप्लाई करवाएंगे। तो हमें बड़ी कष्ट होती है भैया, जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, कमाने के लिए कोई बिजनेस नहीं है, वैसे गरीब आदमी से पैसा लेकर कमीशन ले करके तब उसको मकान दीजिए। ये तो बहुत तौहीनी वाली बात है, बहुत गलत बात है, इसको हम नापसंद करते हैं। लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि न होने के कारण मैं जहाँ बैठी हूँ वार्ड नंबर 13 में मेरा मकान है। आप पता कर सकते हैं, ऐसा 10-20 घर जो है हम और नगर परिषद में जा करके मैं उन गरीब महिलाओं का आशियाना मकान बना करके मैंने खड़ा कर दिया। हमने बोला कि एक पैसा कहीं किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, हम दौड़ धूप कर करके काम कराएंगे। एसकोटिव साहब यहाँ थे, वहाँ उनको फ़ोन करते थे, वहाँ से आदमी आता था, पेपर ले जाकर ऑनलाइन करवाते थे और ऐसे आदमी को हम बनवा दिए कि आज वो लोग जो है ना कहता है लोग कि हाँ किरण गुप्ता काम करवाए। एक बात मैं ये भी कहूँगी, अगर माता रानी के कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके चैनल के आशीर्वाद से अगर हमारी प्राप्ति होती है जीत की, तो मेरा सबसे अच्छा जनता दरबार की तरफ बैठ करके डोर टू डोर जा करके जितनी हमारी गरीब परिवार है, दलित महादलित हो, सब लोगों को देखते हुए हम बैठ करके एक आम सभा कर करके वैसे लोगों के साथ मैं खुद अपने कलम से पेपर भरूंगी और उन लोगों को जो है ना फर्स्ट प्राथमिकता दे करके उनके आवास योजना में मैं पारित करूंगी, ताकि उसका एक नया पैसा जो कहीं से घूस वगैरह कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव के समय जितने भी प्रत्याशी हैं वादे बहुत करते हैं जनता के साथ, विकास को लेकर, समस्या को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर, परंतु जीतने के बाद जो भी वादे करते हैं उस पे पूर्ण रूप से कायम नहीं होते हैं। बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन एक बात ध्यान दे लीजिए, जो शख्स जनता के बीच में कोई वादा कर करके काम अगर नहीं कर, कहीं हो सकता है कि जो भी आप वादा कर रही हैं आप अपने वादे पे कायम नहीं रहेंगी तो नहीं, मैं एक बात बता दूं, मैं महिला हूँ, नारी सशक्तिकरण हूँ। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ ये सीता माता की धरती है। मैं खुद सीता रूपी बेटी के रूप में मैं बोल रही हूँ। यहाँ की जितनी हमारी महिलाएं हैं, मेरा फर्स्ट उद्देश्य यही रहेगा कि यहाँ नारी सशक्तिकरण को हमको पहले मजबूत करना है और नारी सशक्तिकरण से जुड़े हुए जितनी समस्याएं होंगी सीतामढ़ी शहर में, जितनी समस्याएं होंगी सबसे पहले मैं उनको जो है ना समस्याओं दूर करूंगी और उनको आगे बढ़ाने के लिए, या आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता दूं कि सारे कमेटी और सदस्य मैं मिली हूँ ताकि जानकी जन्म उत्सव जब होता है उसमें पहला रोल मेरा रहता है।
हनुमान मंदिर में भी होता है तो नारी सशक्तिकरण के रूप में मैं सबसे आगे रहती हूँ। महारानी मंदिर में भी होता है तो वहाँ नारी सशक्तिकरण हमारी मजबूत है। सारी माताएं हमको सपोर्ट करती हैं और आगे बढ़ती है। शहर में डांडिया भी होता है तो उसमें किरण गुप्ता की डांडिया खेलती है और सब महिलाएं का टीम बना करके बाबा गणिनाथ मंदिर में भी पूजा होता है। तो हम एक महिला होकर के सारे भाई बंधु और खास कर नारी सशक्तिकरण को ऐसे स्वच्छ कवच में उनको रखती हूँ ताकि मेरे महिलाएं के ऊपर कोई दुख ना हो। अगर मैं जीत कर आती हूँ महिलाएं के आशीर्वाद से तो पहला उत्थान रहेगा कि मेरी सीता माता की धरती पे यहाँ की एक एक बेटी और एक एक बहू और एक एक माँ सीता रूपी होगी। पहले मैं उन सीताओं को आगे बढ़ाऊंगी जो मैं सोच रखी हूँ। समय मिलेगा जरूर करके दिखाऊंगी। जितना आप लोग सोचे नहीं होंगे उससे ज़्यादा मैं कर दिखाऊंगी। धन्यवाद। हमारे साथ बनी हुई है किरण गुप्ता। इनका साफ शब्दों में कहना है कि उन महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात की। यहाँ की जो मेन सीतामढ़ी में जो समस्या है, जल जमाव, जल निकासी की जो समस्या है, उसकी चर्चा पर चर्चा हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ चर्चा पर चर्चा हुई। देखते रहे तेज 24 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत